अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.17 के सोल्यूशन के बारे में। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 300 केल्विन टेम्परेचर पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 12.3 किलो पास्कल है। ठीक है, अगर उस वाटर में हम लोग एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट उसमें ऐड कर देते हैं जिससे कि वो सोल्यूशन हमारा 1 मोलर सोल्यूशन बन जाए। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद वो सोल्यूशन हमारा 1 मोलर सोल्यूशन बन जाए, तो फिर उस सोल्यूशन का 1 मोलर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ 1 मोलर सोल्यूशन से हम लोग को क्या क्या पता चल जाता है। देखिए, 1 मोलर सोल्यूशन मीन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर। मोलर मतलब क्या हो गया कि मोलालिटी। मोलालिटी हम लोग कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये रहता था मोलालिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे 1 मोलर है, 1 मोलर मतलब क्या हो गया कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे वाटर का देखिए, यहाँ से फिर क्या क्या पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि है 1, फिर यहाँ पे वेट ऑफ वाटर पता चल गया, वेट ऑफ वाटर हो गया यहाँ पे 1000 ग्राम, और यहाँ पे हम लोग मोलर मास भी निकाल लेंगे। मोलर मास ऑफ वाटर यानी कि H2O क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना आया 18। सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर है। वाटर में ना हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किए जिससे कि 1 मोलर सोल्यूशन बना, तो इसलिए यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर है। तो जब हम लोग 1000 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 55.55। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है, जिसका हम लोग को निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल सोल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लोग को सोल्यूट का निकालना है, सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1 डिवाइडेड बाय फिर से सोल्यूट का मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 55.55। 1 डिवाइडेड बाय 56.55 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा, ये पॉइंट उठ जाएगा, 2 0 आ जाएगा। जब हम लोग 100 डिवाइडेड बाई 5655 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.0177। तो ये हम लोग को मिला मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या है, PS0 माइनस PS डिवाइडेड बाई PS0 इज इक्वल टू X सोल्यूट। क्या हो गया ये देखिए, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो प्योर सॉल्वेंट का हम लोग को वेपर प्रेशर पता है कितना है 12.3 माइनस सोल्यूशन का तो वेपर प्रेशर हम लोग को कैलकुलेट ही करना है, तो ये PS का PS रह जाएगा डिवाइडेड बाय PS0 फिर से 12.3 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आया 0.0177। अब हम लोग क्या करेंगे, 12.3 माइनस PS इज इक्वल टू 0.0177 मल्टीप्लाई बाय 12.3 करेंगे तो फिर 12.3 माइनस PS इज इक्वल टू, जब हम लोग 0.0177 मल्टीप्लाई बाय 12.3 करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगा 0.2167। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 12.3 माइनस PS इज इक्वल टू, PS क्या है ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 0.2167। अब हम लोग को क्या करना है, PS फाइंड करना है, तो PS इधर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और फिर ये माइनस में हो जाएगा, तो 12.3 माइनस 0.2167, तो PS बराबर कितना हो जाएगा, जब 12.3 माइनस 0.2167 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 12.0833 किलो पास्कल। तो हमारा जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आया वो हमारा 12.0833 किलो पास्कल आया।